राधे राधे दोस्तों। पितृपक्ष चल रहा है। इसमें पितृ ऋण और पितृदोष, प्रेत बाधा, इन सब के बारे में आज आपके बीच में बात करने चल रहा हूँ। पितृ बाधा, यदि आपके ग्रह नक्षत्र भी सही हैं, घर का वास्तु भी सही है, तब भी किसी प्रकार का कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है, तो फिर पितृ बाधा पर विचार करना चाहिए। पितृ बाधा का मतलब यह होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। दूसरा यह कि पूर्वजों के कर्म का आप भुगतान कर रहे हैं। तीसरा यह कि आपके किसी पूर्वज या कुल के किसी सदस्य का रोग आपको लगा हुआ है। चौथा कारण यह है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन अक्सर हमें यह नहीं पता चलता कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है, कि आप पर पूर्व जन्म का कौन सा कर्ज बकाया है, उस ऋण के लक्षण क्या हैं, और जन्म में उस ऋण से मुक्ति पाकर सुख और शांति का जीवन कैसे पाया जा सकता है। पितृ ऋण के बारे में कहते हैं कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के बाद पितृ ऋण समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि पितृ दोष है तो उसका समाधान करना मुश्किल होता है। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण का अर्थ पूर्वज और पिता का ऋण। पिता के द्वारा ही हमें यह जन्म मिला है, यह ऋण हमारे पूर्वजों का माना गया है। पितृ ऋण कई तरह का होता है, हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। स्वऋण या आत्म ऋण का अर्थ है कि जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है तो अगले जन्म में उस पर स्वऋण चढ़ता है। मातृ ऋण से कर्ज चढ़ता है और घर की शांति भंग हो जाती है। व्यापार नौकरी कभी भी अस्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। हर तरह की सफलता मिलने के बाद भी अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। अब पितृदोष क्या है? ज्योतिषियों के अनुसार पितृदोष कई प्रकार का होता है। कुंडली की भिन्न स्थिति के अनुसार जाना जाता है कि जातक को पितृदोष है। कहते हैं कि पितृदोष के होने से व्यक्ति की आर्थिक उन्नति रुक जाती है, गृह कलेश होता है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। पितृदोष पिछले पूर्वज, बाप दादा परदादा से चला आता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। अगर पितृदोष का निवारण न किया जाए तो यह दोष पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है। पितृदोष हमेशा हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हम पर लगता है। इसका सरल सा निवारण है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखना भी बहुत जरूरी होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उस तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। और अगर फिर भी पितृदोष से ज़्यादा समस्या है तो आप किसी ज्योतिषी से या किसी योग्य ब्राह्मण से सलाह ले सकते हैं और उसके बताए हुए मार्गदर्शन पर क्रियाकर्म कर लेंगे। निश्चित ही उस व्यक्ति के घर में शांति और जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।